2017 में मूवी आई थी प्रेयर बिफोर डाउन, और क्या ही मूवी आई थी। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में अगर होपलेस हो तो ये 3 मिनट तुम्हारी जिंदगी बदल देने वाले हैं। कहानी है बिली बॉक्सर की, जो ड्रग्स और इलीगल गन कैरी करने के चक्कर में चला जाता है जेल में, जो कि बैंकॉक में है, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा क्राउडेड जेल है, जहां एक रूम में 70-80 लोग रहते हैं। वहीं भाई ऊपर नीचे करके बेचारा सो जाता है। टॉयलेट की हालत इतनी बेकार कि भाई साहब जाते ही उल्टी, जीना मुश्किल, रहना मुश्किल, सांस लेना भी मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे भाई वो खुद को मैनेज कर लेता है वहां पे। फिर एक दिन एक गैंग मेंबर से, जो कि जेल की है, वहां उसका झगड़ा होता है, और भाई बॉक्सर तो है ही, उसने भाई मुंह फोड़ दिया। फिर उसको अकेले जेल में डाल दिया, कुछ दिनों के बाद निकाल कर एक दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया। मतलब कि जेल वही, उसका हिस्सा दूसरा। वहां पर भी 70 लोग हैं, लेकिन उन 70 लोगों पर हुक्म चलाता है एक बंदा, जिसकी पूरी गैंग है, एंड यहाँ उसकी जिंदगी बदलती है। वैसे लोग हैं जो नए आए कैदियों का रेप कर देते हैं उसके सामने, जिससे कि एक तो फांसी भी खा जाता है, और वहां वो डिसाइड करता है कि साला ऐसी जिंदगी तुझको नहीं चाहिए। वो खुद की नस काट लेता कि मुझे नहीं जीना, ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन भाई बचा जाता है, गार्ड को पीट देता है। मतलब कि गुस्सा है उसके अंदर, क्या करे क्या ना करे भाई, इतना गार्ड को पीटता है, गार्ड बेहोश। फिर दूसरे गार्ड आके उसको मारते हैं, वो बेहोश, और फिर से उसको जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी जगह जेल की जहां पर सिर्फ एक आदमी खड़ा रहने की जगह है, सोने की जगह है, डेथ सोल। तो ये वाली जेल नर्क है भाई। और जब इससे बाहर निकल के आता है कुछ दिनों बाद, तो उसको बॉक्सिंग रिंग दिखती है जेल के अंदर, जिस कोने में वो कभी गया ही नहीं था। वहां पे जाएगा, बॉक्सिंग ज्वाइन करेगा, एंड यहाँ से वो ड्रग्स छोड़ देता है धीरे धीरे। यहाँ तक भी ड्रग्स ले रहा था, सिगरेट पीना छोड़ देता है, एक्सरसाइज करता है, एंड दैट्स सो धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट होने लगती है जेल में, जिस तरीके की वो एक्सरसाइज करता है, बॉक्सिंग करता है। फिर उसका सिलेक्शन होता है कि जेल की तरफ से तू भाई साहब बॉक्सिंग करेगा, और वहां भाई कुछ लोग उस पर फिर हमला कर देते हैं कि पहले जब ड्रग्स पिया था तो उसके पैसे नहीं दिए, और वो भाई साहब अब और परेशान। उसने फिर ड्रग्स किए और जाके बॉक्सिंग टीम के एक बंदे को पेल दिया। फिर से उसको सोलेटरी जेल में डाल दिया जाता है, एंड फिर से वो अपने आप पर काम करता है, बाहर आता है, सबसे माफी मांगता है, और अगेन दोबारा से तैयारी करता है। एक दिन प्रैक्टिस करते टाइम ना मुंह से खून निकलता है, तो उसको पता चलता है कि पेट के अंदर इन्फेक्शन फैल चुका है, और कुछ दिन बाद इसकी फाइट है। लेकिन हार नहीं मानता, गिव अप नहीं करता, लड़ने जाता है, और पहला राउंड क्या ही जीतता है भाई। पहले राउंड में सबसे बुरा मारा उस बंदे को। फिर उस बंदे को पता चल जाता है कि पेट से कमजोर है, तो भाई साहब 4 राउंड उस बंदे ने बहुत मारा इसको। लेकिन 5वें राउंड में एक ऐसी एल्बो और काम खत्म। लेकिन वो खुद भी लड़ते लड़ते बेहोश हो जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, एंड हॉस्पिटल में जाने के बाद देखता है कि आज वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई पुलिस नहीं, और वो हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है। बाहर आने के बाद फिर उसको सोचता है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं वापस जाऊंगा और अपनी जेल कंप्लीट करूंगा, मुझे और भागना नहीं, जीना है। एंड वो वापस आता है। उसके बाद जब अपनी बैंकॉक जेल में जाता है तो उसके बाप उससे मिलने आए हुए होते हैं, और इस मूवी में जो इनके बाप का कैरेक्टर कर रहा है, ही इज द सेम गाय, ही इज द रियल बिली, जो कि बैंकॉक जेल में सच में रहा था। और बाद में इसकी बॉक्सिंग देखते हुए, ग्रोथ देखते हुए, जो बैंकॉक के राजा थे उन्होंने रियल लाइफ में इसकी जो प्रिजनमेंट थी वो कम कर दी थी। नाउ बिली इज ए फ्री बॉय। और उसके बाद इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ के लोगों को कोच करना स्टार्ट किया कि ड्रग्स कैसे छोड़े।